हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। पिछली वीडियो में हमने देखा था हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजीज टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है। आज हम देखेंगे बैकएंड डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे डॉट नेट डेवलपर, जावा डेवलपर, पीएचपी डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर एंड पाइथन डेवलपर के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखनी होंगी। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं डॉट नेट डेवलपर से। ठीक है। तो सबसे पहले डॉट नेट डेवलपर बनने के लिए हमें सी सी प्लस प्लस और डीएस तो आना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमें सीखना होगा डॉट नेट कोर, सी शार्प लैंग्वेज एंड एएसपी डॉट नेट। और डेटाबेस में हमें एसक्यूएल डेटाबेस कंपलसरी है, सीखना होगा। पोस्टग्रेस सेम एज एसक्यूएल डेटाबेस ही है। माई भी सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। क्लाउड एंड डेवऑप्स अगर सीख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर सीख लेंगे तो ये आपके सीवी में वैल्यू ऐड कर देगा। थोड़ा अज्योर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और डॉकर कुबरनेट्स का भी। टूल्स में हमें विजुअल स्टूडियो कोड, नहीं, विजुअल स्टूडियो कंपलसरी है क्योंकि डॉट नेट की मोस्टली कोडिंग विजुअल स्टूडियो में होती है। वीएस कोड आता है तो और भी अच्छा है। वीएस कोड एक लाइट वेट एडिटर है जिसमें हम एक्सटेंशन डाउनलोड करके डॉट नेट की कोडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जावा डेवलपर। जावा डेवलपर के लिए हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, वो देखते हैं। तो जावा डेवलपर के सबसे पहले तो हमें कोर जावा सीखना होगा। इसके बाद एडवांस जावा सीखना होगा। एडवांस इट मींस जावा ईई। ठीक है। इसके बाद स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। ओआरएम में हाइबरनेट एंड जेपीए सीखना होगा। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए हमें, डिपेंडेंसी डाउनलोड करने के लिए हमें मावन सीखना होगा। ठीक है। और डाटाबेस में एसक्यूएल, माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मोंगोडीबी और ओरेकल। तो ये सारे डेटाबेस हैं। इनमें से आप माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल सीख सकते हैं। और जावा के जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वो ओरेकल पे बनते हैं, तो ओरेकल भी सीख लें तो और भी बढ़िया है। ठीक है। मोंगोडीबी एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है, तो ये बहुत इजी है। अगर इसे सीखना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। ठीक है। अब जब हम जावा के नए जो प्रोजेक्ट हैं वो स्प्रिंग बूट में बनते हैं मोस्टली, तो स्प्रिंग बूट होता है माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर। तो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर भी हमें सीखना होगा। इसमें हमें कॉन्फ़िगर सर्विस, यूरेका, गेटवे एंड फिर सीखना होगा। डॉकर प्लस कुबरनेट, ये तो आजकल आना ही चाहिए। सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन आना चाहिए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में। एपीआई गेटवे एंड लोड बैलेंसिंग। ठीक है। एडवांस कंसेप्ट में हमें थोड़ा सा पाइपलाइन का काम आना चाहिए, जेंकिंस सर्वर पे सीआईडी सीडी पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉयमेंट वगैरह। इसके अलावा यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग विथ जे यूनिट एंड मॉकिटो के साथ आनी चाहिए। टूल में एक्लिप्स और स्प्रिंग टूल सूट कंपलसरी है। बीएस कोड ऑप्शनल है, अगर सीखना चाहे तो सीख लें। ठीक है। अब ये तो हो गए डॉट नेट एंड जावा के। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पीएचपी एंड नोड जेएस के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं नोड जेएस बैकएंड डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा। तो ये एक जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। इसको हम सिंपल जावा स्क्रिप्ट हमें सीखनी होगी, ES6 वर्जन। ठीक है। इससे प्लस भी नोड जेएस का बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट, एक्सप्रेस जेएस, टाइप स्क्रिप्ट है ऑप्शनल। अगर सीख लेते हैं तो बढ़िया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एंगुलर के साथ भी चलती है। ठीक है। डाटाबेस में मोंगोडीबी, मारियाडीबी, ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। इसके अलावा एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल और माईएसक्यूएल सीख सकते हैं। ठीक है। टूल में VS कोड ही चलेगा। टेक्नोलॉजीज फॉर बैकएंड डेवलपर विद पीएचपी। अभी हम पीएचपी के उसमें आते हैं। तो पीएचपी में जो पीएचपी सीखने से पहले जो सीखना है वो हमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी। इसके बाद कोर पीएचपी, एडवांस पीएचपी एंड CMS में वर्डप्रेस और जूमला हम सीख सकते हैं। तो जो आजकल मार्केट में चल रहा है वो वर्डप्रेस बहुत चल रहा है CMS में, तो वर्डप्रेस सीख लेंगे।
इसके बाद फ्रेमवर्क में हम कोडनाइट और सिम्फनी और लारावेल, ये तीनों फ्रेमवर्क अच्छे चल रहे हैं पीएचपी में, बढ़िया पे स्केलन में। ठीक है, डेटाबेस में माईएसक्यूएल डेटाबेस काफी है, बट अगर और भी सीखना है तो मोंगोडीबी और पोस्टग्रेसक्यूएल भी सीख लें। तो माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी मोंगोडीबी डेटा डॉक्यूमेंट बेस है। टूल में हम बीएस कोड सीख लेंगे। ठीक है, ये तो हो गए नोड.जेएस एंड पीएचपी के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे पाइथन डेवलपर बनने के लिए हमें क्या-क्या सीखना होगा। ठीक है, तो पाइथन बैकएंड डेवलपर बनने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो सेम एज पीएचपी की तरह ही है। जैसे एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट हमें यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोर पाइथन विथ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आना चाहिए। वेब डेवलपमेंट में जेंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क, रेस्ट फ्रेमवर्क आना चाहिए। इन दो में से कोई एक सीख लें। एंड डाटाबेस में वही माईएसक्यूएल और एसक्यूएल लाइट या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल सीख सकते हैं। टूल्स में बीएस कोड, गिट तो वर्जनिंग सॉफ्टवेयर है, एडब्ल्यूएस डॉकर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हो गए हमें बैकएंड डेवलपर्स टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।